अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दिलकश खुशगवार बरादरान हिंदुस्तान, मेरे दिलकश खुशगवार बरादरान हिंदुस्तान, आपके सामने मैं कुछ षड्यंत्र पे से पर्दा हटाना चाहता हूं। कुछ प्लानिंग जो हिंदुस्तान के दुश्मनों ने की है, हिंदुस्तान के खिलाफ की है, उस षड्यंत्र, उस प्लानिंग से मैं पर्दा हटाना चाहता हूं अपने तमाम दिलकश खुशगवार बरादरान हिंदुस्तान के सामने। आज मैं बड़ा जरा, मुझे लगता है कि जैसे आज मैं खुश हूं, शायद पता नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी महसूस होती रही है आज। तो आज मैं एक अहम बात करना चाहता हूं, एक बहुत गहरे षड्यंत्र से पर्दा हटाना चाहता हूं। हालांकि इस बारे में बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूं। आज मैं जरा प्यार मोहब्बत से तफसीर से बताना चाहता हूं। और मेरी हर वीडियो, अभी थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो छोटी छोटी करके डालूंगा। ये यूट्यूब पर भी डालूंगा और फेसबुक पर भी डालूंगा। जिन भाइयों को मेरी वीडियो मिले वो प्लीज़ नंबर देखकर ज़रूर जाने कि ये एक नंबर है, दो नंबर होगी, दो नंबर है तो एक नंबर भी होगी, आगे पीछे ऐसी कई वीडियो होगी, तो उसे देख लेना। ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, ये मेरा कमाने का ज़रिया नहीं, ये मैं कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं षड्यंत्र से पर्दा हटाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे आप यूट्यूब डिजिटल माइंड पर विजिट करें। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको समझाऊं कि मेरे यूट्यूब पर कैसे आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपको मालूम होगा, आप ज़रूर देखें। अलबत्ता आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप लिखें, क्या मोदी जी चायरन हैं, SPV, उसके बाद जो वीडियो देखना चाहें नंबर लिख दें। तकरीबन 70 से ऊपर वीडियो है, आप वो नंबर से देखते जाएं, जितना देखें सब देश के ऊपर है और कौम के ऊपर है और षड्यंत्र से पर्दा हटाया गया है। तो आप वो सारी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। कोई भी वीडियो मैंने कोई कमाने के लिए, नाम शोहरत के लिए, इज्जत के लिए नहीं बनाई है और मुझे नाम शोहरत इज्जत की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? नाम शोहरत इज्जत दौलत के लिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं डाल रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यूट्यूब और फेसबुक पर नाम शोहरत कमाने की। ठीक है, मैं सिर्फ अपने देश को बचाना चाहता हूं, दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना चाहता हूं, देश के भले के लिए, ना कि नाम शोहरत या कोई कमाई करने के लिए। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी बात सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। मेरे अल्फाज बराबर कभी कभी नहीं आते, क्योंकि मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, कोई मास्टर नहीं हूँ, कोई मैं मौलवी नहीं हूँ कि मुझे बोलने का बड़ा शौक़ है, मैं बड़ा बोलने का आदी हूँ तो आपके सामने बोलता चले जाऊँगा। नहीं यार, लफ्ज़ों की गलती तो होगी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो मेरे दिलकश खुशगवार बरादरान हिंदुस्तान, आपके सामने एक लहजे से शुरू करता हूँ कि अगर आज हमारे गुर्बत के घरों को गिराया है आपने, अगर आज हमारे गुर्बत के घरों को गिराया है आपने, तो कल तुम्हारे भी शीश महल गिराए जाएंगे। जो कांटे बिछाए हैं तुमने मेरी राहों में, कल यही तुम्हारे पैरों में चुभाए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये लफ्ज का मतलब ये है कि आज हिंदुस्तान के हुक्मरान बड़े खुद को ताकतवर समझ रहे हैं, तो जगह जगह वो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों की पूरी बस्ती को बुलडोजर चला के मैदान बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आज हमारे गरीबों, हमारे गुर्बत के घरों को गिराया है आपने, अगर आज हमारे गुर्बत के घरों को गिराया है आपने, तो कल तुम्हारे भी शीश महल गिराए जाएंगे। तो कल गज़वे हिंद के बाद तमाम मेरे हुक्मरान भाइयों, जितने भी हुक्मरान हैं,
नेता, मंत्री और अधिकारी नेता, मंत्री और अधिकारी, आप किसी किस्म के भी नेता, मंत्री और अधिकारी हो, आपके घर आपसे छीन लिए जाएंगे। आपके बीवी बच्चे भी घर से बेघर हो जाएंगे। और आज की तारीख में मुसलमान के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको घर से जो बेघर किया जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ बाद में फिर इज्जत लूटी जाएगी, उनको बाजार में बिठाया जाएगा, कंटेनर में भर के विदेश में बेच दिया जाएगा। इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल ऐ मेरे देश के नेता, मंत्री और अधिकारियों तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम हर तरह से इस सरकार के साथ खड़े हो और गैर कानूनी से अधिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पूरे मुसलमानों के घरों को बस्ती के बस्ती हिलाक कर रहे हो और उसको बुलडोजर चला के तहस नहस कर रहे हो और उनको और गुर्बत में डाल रहे हो। क्यों? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। इसके पीछे और भी राज है, कैसी कैसी बातें हैं, मैं इसको खोलना चाहता हूं। और आगे मैंने कहा, जो कांटे हमारी राहों में बिछाया है आपने, कल यही तुम्हारे पैरों में चुभाए जाएंगे। जो चालबाजी, जो मक्कारी, जो आज हमारे घर गिराए जा रहे हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए और हमारी कौम की बेटियों को बाजार में बिठाने के लिए, उनकी इज्जत लूटने के लिए, उनका रेप करने के लिए और उनको कंटेनर में भरकर दुनिया भर के मुल्कों में बेचने के लिए, तो याद रखो यही कांटे तुम्हारे पैरों में चुभाए जाएंगे कल। गज़वे हिंद के बाद तुम्हारी बहन बेटियां भी घसीट ली जाएंगी तुम्हारे घरों से, तुम्हारे घर छीन लिए जाएंगे, तुमसे बदला लिया जाएगा और तुम्हारी घर की जवान बेटियों को भी घसीट लिया जाएगा। क्या करोगे तुम? कल जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज जो तुम मुसलमानों के साथ कर रहे हो, नेता, मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी भारी भारी। हाँ, सुन लो। तो नेता, मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। जो कांटे आज तुमने मुसलमानों के पैरों में चुभाने के लिए उनकी राहों में लगाए हैं, कल यही कांटे तुम्हारे पैरों में चुभाए जाएंगे और तुम्हारे घरों को छीन लिया जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को भी कैद कर लिया जाएगा। फिर जो तुमने मुसलमान कौम के साथ किया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ किया जाएगा। अरे नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी हो, अगर तुम्हें यकीन न हो तो मेरी वीडियो देखो। मेरी वीडियो में आपको तुमको ये हिंदुस्तान के हिंदू संत रविदास जी की कविता मिलेगी, उसे पढ़ लेना। ये दरअसल इसी जमाने की भविष्यवाणी है जो तुम्हें दर्शाता है कि तुम्हारे करतूत को दर्शाता है कि नेता, मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। सब अपने अपने घर में दुबकेंगे, छोड़ मैदान भागेंगे, लेकिन वो आने वाला एक एक को चुन चुन के मारेगा, एक एक को चुन चुन के सबसे हिसाब किताब चुकता करेगा। हाँ, घर घर से, एक एक घर से निकाल निकाल के धोएगा, दना दन दना दन दना दन। आज तो नेता, मंत्री और अधिकारी, आज तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। अरे हमारे साथ तो हमारी सरकार है, हमारे सुपर पावर है, हमारे कंधे पे उसका हाथ है, हमारे कंधे पे उसका हाथ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, कौन मेरा क्या कर लेगा। विनाश काली विपरीत बुद्धि। क्या भैया? विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त आता है तो उसके पश्चात, उससे पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है और बुद्धि इसी तरह भ्रष्ट की जाती है कि उसकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी ताकत दिखाई जाती है कि तू ऐ जालिम, तू सोच ले कि तू बहुत बड़ा ताकतवर है, तेरा कौन क्या कर लेगा, ताकि तू जुल्म की राह में और बढ़े और बढ़े और बढ़े और तौबा ना करे और अचानक वहां पहुंच जाए जहां तेरी गर्दन को दबोच लिया जाए। फिर तू चीखेगा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया?
अरे काहे को दबोच लिया भैया ओए? क्यों इससे पहले नहीं सोचे थे कि जब जुल्म कर रहे थे कि हमारी गर्दन भी कोई दबोच सकता है? अरे यार सब तो कमजोर कमजोर नजर आ रहे थे। हाँ आगे बताते हैं हम आपको।